मिद्रास दावा करता है कि दाऊद और बैतशबा का मामला एक परीक्षा थी। हालेलुया। जो दाऊद परीक्षा में गिरे, जो दाऊद बैतशबा के साथ में कहते सोने के लिए गए थे और दाऊद ने कि अपनी छत पे जाकर चढ़ के देखा और बैतशबा को देखा, वो एक परीक्षा थी जो कि परमेश्वर ने क्या करा कि परमेश्वर ने दाऊद को बोला कि दाऊद ये एक परीक्षा है तेरे लिए। हालेलुया। ये स्टार्ट कहां से होती है? दाऊद ने एक बात बोली कि परमेश्वर आप मुझे एक चीज बताएं, मैं आपके मन का व्यक्ति हूं जो चलने वाला हूं, तो क्यों लोग कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, लोग अपनी प्रार्थना में क्यों कहते हैं इसहाक का परमेश्वर, लोग क्यों कहते हैं कि याकूब का परमेश्वर, लोग क्यों नहीं कहते कि दाऊद का परमेश्वर? हालेलुया। एक ढाल बताती है, मतलब एक चीज बताती है, एक दूसरी परंपरा बताती है कि उसमें कहता है कि परमेश्वर आप मुझे बताएं कि सब अब्राहम की ढाल क्यों कहते हैं आपको, दाऊद की ढाल क्यों नहीं कहते? ये क्वेश्चन करता है परमेश्वर से। कौन? दाऊद। हालेलुया। लेकिन आगे तुम बोलोगे परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैंने कुलपतियों को परीक्षा के लिए रखा, मैंने अब्राहम और इसहाक को, परमेश्वर जवाब दे रहे हैं, मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को मैंने परीक्षा के लिए रखा है, और वो परीक्षा ऐसी परीक्षा थी और उस परीक्षा में वो क्या करते हैं? सफल हुए। उन्होंने परीक्षा को झेला। मैं आगे बढ़ता हूं। और उन्होंने मेरी परीक्षा को झेला, लेकिन उन्होंने मैंने तुम्हारे लिए कोई परीक्षा नहीं रखी। हालेलुया। दाऊद के लिए कोई परीक्षा नहीं रखी। हालेलुया। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि जब दाऊद ने बोला कि परमेश्वर आप मुझे इतना बताएं कि जब लोग प्रार्थना करते हैं तो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर क्यों बोलते हैं, बजाय इसके कि दाऊद का परमेश्वर क्यों नहीं बोलते? परमेश्वर ने सीधे सीधे जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि मैंने कुलपतियों को परीक्षा के लिए रखा, उन्होंने परीक्षा को झेला, लेकिन मैंने दाऊद तुझे परीक्षा के लिए नहीं रखा। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है, एक परंपरा बताती है उसी के अनुसार दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रार्थना में कि अब्राहम की ढाल, लेकिन दाऊद की ढाल नहीं? हालेलुया। जी, ये कौन? दाऊद परमेश्वर से डायरेक्ट बातें कर रहा है। जब तुम दाऊद की हिस्ट्री पढ़ोगे, दाऊद के बारे में पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कितनी रोमांचिक बात दाऊद के साथ में हुई है। वो दाऊद जो परमेश्वर के साथ में रहा, वो दाऊद ने क्या कहते हैं पाप भी कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। वो मन का कहते हैं परमेश्वर के मन को जान के मन के अकॉर्डिंग चलने वाला व्यक्ति था दाऊद। सोचो एक व्यक्ति ने व्यभिचार कर दिया, और व्यभिचार की सजा क्या थी? उसे मार देना, मृत्यु दंड। और एक व्यक्ति को मरवा दिया, उसी के पति को मरवा दिया। सोचो उरिया को मरवा दिया, उसकी मृत्यु के मतलब क्या, उसका दंड क्या था? अगर तुम देखा जाओगे ढंग से बारे पढ़ोगे, इनका सारा जो दंड था वो मृत्यु थी, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को सेव रखा। क्यों? क्योंकि वो मन के अकॉर्डिंग चलने वाला कौन था? व्यक्ति था परमेश्वर को। कहते ना कि आज जो व्यक्ति परमेश्वर के मन के अकॉर्डिंग चलता है, जो विश्वास में अटूट चलता है, जो विश्वास, देखो एक तो विश्वास होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह में रहकर, और एक ऐसा होता है कि तुम परमेश्वर के मन के अकॉर्डिंग चलना। तो विश्वास भी है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को पूरा भी करना आपके है कि परमेश्वर ने बोला है कि तू ये चीज मत कर, तो आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये चीज करोगे तो परमेश्वर के अकॉर्डिंग आप चल नहीं पाओगे। हालेलुया। तो आगे कहता है कि फिर जिस पर परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैंने अब्राहम को 10 परीक्षा के लिए रखा, मैंने अब्राहम को 10 परीक्षा के लिए रखा, लेकिन मैंने तुझे नहीं परखा। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं तेरी परीक्षा करूंगा। हालेलुया। इधर देखो, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा मैसेज आएगा तुम्हारे सामने कि परमेश्वर कहता है मैं तेरी परीक्षा करूंगा, मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगा जो मैंने आज तक उनको कभी नहीं दिया। अब्राहम इसहाक को परीक्षाएं दी, परीक्षा में क्या कहते हैं सफल होते गए। वो उन्होंने कोई गलती नहीं करी, उन्होंने अब्राहम से जो बोला वो परीक्षा में निरंतर निकलता गया। लेकिन दाऊद की परीक्षा परमेश्वर ने नहीं की। लेकिन दाऊद कहते हैं कि क्यों मुझे परमेश्वर के कहता दाऊद का परमेश्वर क्यों नहीं बोला जाता, दाऊद की ढाल क्यों नहीं बोली जाती परमेश्वर को? हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्यों अब्राहम इसहाक को बोला जाता है? ये बैतशबा का मामला तुम अच्छे से पढ़ोगे तो ये एक परीक्षा थी।
ये बैतशेबा का मामला जो डेविड ने जो व्यभिचार कर दिया था, सोचो डेविड किंग राजा जिसने क्या कहता है बैतशेबा के साथ में सो गया था, वो डेविड जो जिसकी मृत्यु क्या कहता है, जिसके दंड उसका क्या कहता है मृत्यु था, लेकिन परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरी परीक्षा करूंगा और तू परीक्षा में सफल होगा, तो ध्यान रख मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगा ना मैंने अब्राहम को दिया, ना मैंने आइजक को दिया और ना मैंने याकूब को दिया, ऐसा वरदान मैं तुझे दूंगा। अब इस बात से क्या कर रहा है डेविड, क्या कर रहे हैं, इस बात से खुश हो गए। अब डेविड क्या कर रहे हैं, इस बात से इतने खुश हो गए और उन्होंने प्लानिंग बना ली कि परमेश्वर मुझे कुछ ऐसा देने वाले हैं जो कि क्या कहता है कि ना उसने अब्राहम इसहाक को दिया ना याकूब को दिया, अब वो मुझे मिलेगा। लेकिन परीक्षा कौन सी थी आगे देखते हैं। मैंने कुलपतियों को नहीं बताया, सुनो, अब्राहम इसहाक को मैंने नहीं बताया कि ये तुम्हारी परीक्षा है, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा कि तेरी परीक्षा किससे होगी। दाऊद को पहले ही बता दिया गया है कि तेरी परीक्षा ऐसी चीज से होगी, एक लेडीज के बारे में तू व्यभिचार में गिर जाएगा। दाऊद को बताया, जहाँ लिख रही है कि मैंने कुलपतियों की परीक्षा, मैंने परीक्षाओं में नहीं बताया, मैंने कुलपतियों को नहीं बताया कि उनकी परीक्षा कैसे होगी, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि तेरी परीक्षा व्यभिचार से होगी, यानी इंटरकोर्स से होगी, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से होगी, कि तू क्या करेगा, तू एक स्त्री के साथ में सोएगा, और ऐसी परीक्षा में यदि तू सफल होता है तो मैं तुझे वो वरदान दूंगा जो आज तक मैंने किसी को ना दिए। हालेलुया। दाऊद इस बात से बड़े खुश हो गए। दाऊद अपने महल में गए, जब क्या कहता दाऊद अपने महल में जाने के बाद अपनी जितनी भी पत्नियां थी उनके पास में गए, उन्होंने क्या कहता है रात के बिस्तर को दिन में बदल दिया। मतलब वो रात में जो रात में अपनी पत्नियों के साथ में सोते थे, अब उन्होंने दिन में सोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो उन्हें व्यभिचार से बचना था। लेकिन एक चीज भूल गए कि शैतान क्या करता है कि जो व्यक्ति गलत करता है शैतान उसमें उसको क्या कहता है बढ़ावा बहुत जल्दी देता है। दाऊद क्या कर रहा है, दाऊद की इतनी सारी पत्नियां क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा पढ़ कर हूं। जब दाऊद ने सुना कि वह कैसे पाप में गिरेगा तो उसने अपने रात के बिस्तर को दिन के बिस्तर में बदल दिया। हालेलुया। जो रात में सोता था वो रात में अपनी पत्नियों के साथ में जाता था, सोता था, उसने क्या कर दिया दोपहरी में सोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो तृप्त हो सके, क्या कहता है वो ऐसे पाप में ना गिरे, ऐसे विचार में ना गिरे जो परमेश्वर ने उससे बोला। यदि वो गिरेगा तो वो वरदान मुझे ना मिल पाएगा जो परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस किया है। हालेलुया। आगे कहता है कि वह दिन के दौरान में सम्भोग में लगा और ताकि वह तृप्त हो जाए। हालेलुया। जब दाऊद, इसे पूरा पढ़ता हूं, जब आपको समझाऊंगा मैं। दूसरा शमूएल 11:2 में लिखा है कि वह दोपहर के बाद दाऊद अपने बिस्तर से उठा, क्योंकि यह वह समय था जब वह सम्भोग से उठा था। रब्बियों ने ध्यान दिया कि जो ऐसा, हालेलुया, जब दाऊद को बताया गया कि तू कैसे पाप में गिरेगा, तो उसने क्या करा, अपने दिन के बिस्तर, रात के बिस्तर को दिन में बदल दिया। वो अपनी पत्नियों के साथ में सोने लगा कि वो क्या कहता है वो इच्छा उसकी खत्म हो जाए जो कि मैं विचार में ना गिरूं। हालेलुया। तो उसने क्या करा कि वो रात में भी गया, वो दिन में भी गया, अपनी पत्नी के साथ में रहने लगा। लेकिन परमेश्वर ने एक वायदा कर दिया था तुझसे, यदि तू व्यभिचार में ना गिरा तो मैं तुझे वो वरदान दूंगा। और डेविड क्या कर रहा है, अब उसको पूरी प्लानिंग करने के लिए उसने अपनी आंखों से वाचा बांधने की बजाय उसने क्या करा, वो अपने कामों में लग गया कि मैं क्या करूं, मैं वो काम ना करूं, व्यभिचार में ना गिरूं। मतलब क्या कहते हैं, मैं तृप्त हो जाऊं अपनी पत्नी से, लेकिन मैं व्यभिचार में नहीं गिरूंगा। उसने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अय्यूब ने क्या करा था, अपनी आंखों से वाचा बांधी थी कि मैं किसी कुंवारी स्त्री को ना देखूंगा। अय्यूब ने एक ऐसी वाचा बांधी थी कि मैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलूंगा। दाऊद ये चीज भूल गया, उसने वाचा ना बांधी। और आज भी लोग ऐसे तो होते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे एक चीज दूंगा सपने के द्वारा, या प्रार्थना आपके मन में बात आती है कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन वो विचार में गिर गए। हालेलुया। दाऊद का सबसे बड़ा कहता है ब्रह्मांड के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक नाम तेरे प्रार्थना बोला जाता है, लेकिन दाऊद की ढाल, दाऊद का नाम क्यों नहीं बोला जाता। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे एक क्या दूंगा, वरदान ऐसा दूंगा जो इनसे भी ऊपर होगा। लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा, एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ऐसी परीक्षा व्यभिचार की परीक्षा दाऊद को पहले ही बता दिया और दाऊद पूरी प्लानिंग कर रहा है। शायद दाऊद क्या कहते हैं मंदिर में जाकर यानी परमेश्वर के पास में जाकर यदि वो कह देता कि परमेश्वर मेरी आंखों से वाचा बांध के मैं कोई गलत चीजों को ना देख सकूं। आप एक बार ध्यान रखना है, जब क्या कहता है जब बैतशेबा ऊपर थी
जब वो नहा रही थी और छत से वो उठा, तो शैतान ने क्या करा, दाऊद के माइंड में बात डाल दी। यदि शैतान आखिर वहां ना होता तो दाऊद वो जीत जाता, वहां पर परमेश्वर का वरदान ले जाता। शैतान ने क्या करा, उसके बढ़ावे को मौका दे दिया। कहते ना कुछ गलती होती है तो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं साथ में कि भैया कि चलो चलो करो 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 करो। तो शैतान ने क्या करा, दाऊद की आंखों में क्या करा, वो चीज चमका दी। एक हिस्ट्री बताती है, एक स्कॉलर बताते हैं, मतलब रब्बी बताते हैं कि जब बैतशबा नहा रही थी तो वहां पर एक पेड़ था और पेड़ के पास में क्या था, मोहार का छता था। हालेलुया, मोहार का छता था। डेविड देख नहीं पा रहा था, उसने क्या करा, वो तीर चलाया। तीर किस में चलाया था जानते हो, उस शैतान पक्षी के रूप में आया और वहां बैठ गया जहां से थोड़ी सी वो बैतशबा दिख रही थी। तो उसने तीर चलाया, तो तीर कहां लगा पता है, तीर लगा और छत्ते में, और छत्ता नीचे गिर गया और बैतशबा पूरी क्या कहते उसे देखने लगी। हालेलुया। डेविड एक ऐसा व्यक्ति, महान व्यक्ति, जिसने क्या कहता है, यीशु मसीह उसके वंश में से निकले हैं और परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगा जो आज तक मैंने इनको नहीं दिया, लेकिन तुझे परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। वो परीक्षा कौन सी थी, व्यभिचार की परीक्षा थी। लेकिन डेविड क्या करने लगा, अपनी वाचा बांधने की बजाय, अपनी आंखों की वाचा बांधने की बजाय उसने अपना क्या करना, उसने सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया। हालेलुया। आगे कहता है कि उस दिन अपनी पत्नी के साथ उसका जो जाना बेकार था, इसलिए वो दोपहर को बैतशबा को देखने गया। रब्बी का कहना है कि परमेश्वर ने डेविड को बैतशबा के प्रकरण के लिए तैयार रखा था, यानी परमेश्वर ने डेविड को परीक्षा के लिए रखा था वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बात बोली वहां पर, कि मैंने तुम्हारे पूर्वजों को परीक्षा में रखा लेकिन उनको बताया नहीं, लेकिन मैं तुझे परीक्षा के लिए रखता हूं, मैं तुझे ये परीक्षा बताता हूं, तू व्यभिचार में गिरेगा। लेकिन डेविड सच में व्यभिचार में गिरा बैतशबा के साथ में, और इसे वो चीज नहीं, वो वरदान नहीं मिल पाया जो परमेश्वर ने उससे वादा किया था। ऐसे हमारे जीवन में होता है, जब परमेश्वर हमसे कुछ बातें करता है, जब कुछ हमें परमेश्वर देने की सोचता है, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती है, या तो क्या कहते हैं, ख्याल दूसरे लोगों के आ जाएंगे, या फिर हमारे पास में ऐसी चीज आ जाएंगी जो एकदम परमेश्वर की पवित्रता को हमारे जीवन से खत्म करती है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। डेविड ने अपना भाग्य खुद तय किया था। डेविड ने, परमेश्वर के दास जो कहते हैं राजा दाऊद ने अपना भाग्य खुद तय किया था, क्योंकि उसने बोला था कि परमेश्वर अब्राहम का नाम क्यों बोला जाता है, मेरा नाम क्यों नहीं बोला जाता, अब्राहम की ढाल क्यों बोली जाती, मेरी ढाल क्यों नहीं बोली जाती। उसने क्या कहता है, अपना भाग्य खुद तय किया। हालेलुया। दूसरा शमूएल 12 का 6 में लिखा है, उसने मैम ने जब वो क्या कहते हैं, जब नातान उसको बताता है, हालेलुया, जब नातान उसको बताता है कि क्या कहते हैं कि तूने पाप किया बैतशबा के साथ में, तूने पाप किया उसके पति को मरवा के, तो दाऊद बड़े गुस्से में आके कहते हैं कि क्या कहते हैं, दाऊद अपने क्या कहते हैं, गुस्से में आके झुंझला के बाद बोलते हैं कि उसे मेमने की 4 गुना कीमत चुकानी होगी। यानी दाऊद खुद बताते हैं कि उसने जो उसके 4 बेटे खुद मरेंगे यदि तुम ढंग से उसको पढ़ोगे तो। परमेश्वर परीक्षा किसी को देता है, परीक्षा जिसके जीवन में आती है, तो सोच लो उसके जीवन में कुछ ना कुछ नया परमेश्वर रिवॉर्ड देता है। परीक्षा ऐसे नहीं आती, आपके ऊपर टेम्पटेशन ऐसे नहीं आते जब आपके ऊपर कष्ट और परेशानी आ रही है, यहोवा जब परमेश्वर आपको देख रहा है, जब तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो भी परमेश्वर क्या कहते हैं, तो भी परमेश्वर चुप साइलेंट और शैतान तुम्हारे ऊपर कहते हैं हावी हो रहा है। तो सोचो कि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने कुछ ऐसे वरदान रख रखा है जो आप क्या कहते हैं, जो आप क्या कहते हैं उसे पाने वाले हो, लेकिन कुछ कारण की वजह से लोग उसको खो देते हैं। आगे कहता है, बैतशबा से पहला बच्चा जो हुआ था वो मर गया था, दूसरा अम्नोन मर गया था, तीसरा तामार मर गई थी, और चौथा देखा तो अबशालोम मर गया था। क्योंकि डेविड ने खुद अपना भाग्य तय किया था, क्योंकि जिसने जो मेमना लिया होगा उसे 4 गुना भरना होगा, क्योंकि उसके 4 गुना भरने का मतलब होता है कि यानी क्या कहता है, उसके 4 बच्चे खत्म होंगे। हालेलुया। आगे परमेश्वर कहता है, इस दैव्य प्रतिफल के भाग्य के रूप में व्यक्तिगत रूप से कष्ट झेलना पड़ा दाऊद को। एक व्यभिचार की वजह से दाऊद को 6 महीने तक कोढ़ हुआ और वो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हुआ, और महासभा से 6 महीने के अंत क्या कहता है, अलग महासभा से 6 महीने के अंदर उसका कोढ़ खत्म नहीं हुआ था, 7 महीना में उसका कोढ़ खत्म हुआ था। हालेलुया। यदि तुम अच्छे से बाइबल पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि रब्बी बताते हैं कि दाऊद ने इस अपराध के लिए ईश्वरी क्षमा पाने के लिए उपवास किए।
आप सुन रहे हो? जब दाऊद ऐसी परिस्थिति में गिर गया, उसे पता थी कि परमेश्वर की दया है। यदि तुम 51 से तुम 51 तुम नंबर पढ़ते हो भजन संहिता का, उसमें लिखा हुआ है कि अपनी दया के अनुसार मुझे जिला, अपनी दया मुझे चाहिए, मतलब यहोवा की दया मुझे चाहिए। क्योंकि दाऊद जानता था कि कोड़ जो हुआ है वो उसके पाप की वजह से हुआ है, कि परमेश्वर उसको क्या कहता, कोड़ कर दे दाऊद को। 6 महीना तक महासभा से उसको अलग कर दिया दाऊद को। उसने खुद अपना भाग्य लिखा। क्यों, क्या जरूरत थी उसको बोलने की कि परमेश्वर तू मुझे बता कि अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर बोला जाता है, क्यों अब दाऊद का परमेश्वर नहीं बोला जाता? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जवाब क्या था कि मैंने कुलपतियों को 10 परीक्षाएं दी और मैंने उनको बताया नहीं। तो अभी 10 परीक्षाओं में वो क्या कह रहे, वो कैसे निकले, खरे निकले। देख, मैं तुझे परीक्षा पर, मैं तेरी परीक्षा लूंगा और व्यभिचार की परीक्षा लूंगा और तू उसमें पढ़ जाएगा। अगर नहीं पढ़ता तुझे बर्ताव दूंगा ऐसा जो मैंने उनको नहीं दिया। हालेलुया। आखिर दाऊद ना बोलता ये चीजें तो बैतशबा का ये कॉन्सेप्ट आगे नहीं आता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसे ऐसा वरदान देते जो आज तक किसी को दिया नहीं है। हालेलुया। वैसे हमारे जीवन में होता है, जब परमेश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं, जब परमेश्वर कुछ क्या कहता है, जब कुछ ऐसी परीक्षा तुम्हारे जीवन में आती है, आपको पता है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो, दाऊद की परीक्षा कब स्टार्ट हुई थी? जब दाऊद ने मांगा था, किसमें? प्रार्थनाओं में मांगा कि परमेश्वर मुझे बता कि मेरा नाम क्यों नहीं बोला जाता था, कि दाऊद का परमेश्वर क्यों नहीं बोला जाता। तो जिस तरीके से आप जब प्रार्थना में रहते हो, जिस तरीके से आप उपवास में रहते हो, आप बिलीव करो, जब उसको महासभा से अलग कर दिया गया, एक ऐसा राजा, परमेश्वर के मन के अकॉर्डिंग चलने वाला परमेश्वर कहता है, एक ऐसा राजा और जिसने पाप कर दिया। अब सोचो, दंड उसको भी मिला, कोड़ी हो गया था दाऊद 6 मंथ तक। अच्छी डीपली पढ़ोगे इसको। और कोड़ होने के बाद महासभा से इसको अलग कर दिया, जो परमेश्वर का दास था उसको। और इसके जब कोड़ निकल रहे थे ना, तब वो फास्टिंग रख रहा था। वो जब वो फास्टिंग रखी उसने, तब उसका कोड़ शुद्ध होता गया। लोग कहते हैं ना कि फास्टिंग क्यों रखनी, प्रभु ने थोड़ी ना बोला फास्टिंग की। देखो, दाऊद ने फास्टिंग रखी जब कोड़ में, तब और सुनने में ऐसा लगता है जिसके जब ब्लड निकलते हैं ना, शरीर से निकलते हैं, पूरा शरीर टूट जाता है। यहाँ पे लिख रही है, यहाँ पे कह रही है, जब तक उसका शरीर कमजोर नहीं हो गया। कमजोर मतलब क्या तो जान सी ना रही उसमें। और आगे बताया, उसका खून स्वतंत्र रूप से बहना बंद हो गया। कब बंद हुआ? जब उसने फास्टिंग रखी। इतना कमजोरी में उसने फास्टिंग रखी। उसे पता थी कि परमेश्वर की दया ही है जो मुझे क्या कर सकती है, आजाद दिला सकती है और मुझे खड़ा कर सकती है। यदि वो फास्टिंग ना रखता, वो प्रार्थना ना करता, तो सोचो वो क्या कहता, वो आजाद ना हो पाता। किससे? कोड़ से आजाद ना हो पाता। हम दाऊद का कॉन्सेप्ट ऐसा अच्छे समझते हैं। बाइबल जो बता रही है, अरे दाऊद बहुत राजा थे, उनके साथ में क्या पीता, कुछ नहीं पीता, वो तो राजा थे। लेकिन तुम डीपली पढ़ोगे ना, दाऊद ने भी पाप किए, लेकिन दाऊद परमेश्वर के मन के अकॉर्डिंग कैसे रहे? क्योंकि उन्हें तुरंत मन फिराया, तुरंत पश्चाताप किया, तुरंत क्या कहता है, वो क्या कहता है, उसमें उपवास में चले गए, तुरंत परमेश्वर की प्रेजेंस में चले गए, तुरंत उन्होंने क्या करा, टाट ओढ़ लिया। तो परमेश्वर के मन के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। हालेलुया। इतिहास गवाह है, इजराइल में जिसने भी व्यभिचार किया उसको क्या कहता, पत्थर मार के उसको मार दिया गया। लेकिन दाऊद ऐसे थे जिसको मारा नहीं गया। आगे तुम पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है कि नातान ने बोला, तुरंत ही बात बोला कि परमेश्वर ने तुझे माफ करे, तू ना मरेगा। दाऊद से क्यों बोला तू ना मरेगा? क्योंकि उसने जल्दी से, बहुत जल्दी रिपेंटेंस की कि हाँ मैंने पाप कर दिया। आज लोग पता माफी मांगना नहीं चाहते परमेश्वर से। अगर वो परमेश्वर से माफी मांग लेते हैं ना, मांग ले तो परमेश्वर उनको रिन्यू करता जाए। इसलिए भजन संहिता में मैं उसको एक बार पढ़ता हूँ, इसको मैं खत्म करूँगा। जहाँ में लिखा है कि मेरे अंदर, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर इस तरह आत्मा नई तरह से उत्पन्न कर। हालेलुया। तो यहाँ पर दिया गया है कि परमेश्वर क्यों, दाऊद क्यों बात कर रहा है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। उसने परीक्षा में पढ़ा। आज बहुत सारे लोग हैं, आज विश्वासी परमेश्वर को कुछ करने के लिए देता है तो परीक्षा में गिर जाते हैं और वो चीज नहीं पा पाते जो परमेश्वर को देना चाहता है। आगे कहता है कि मुझे अपने सामने से ना निकाल। सारे वर्ड यहाँ पर मिलेंगे बाइबल के अंदर, कोई बाइबल से बाहर नहीं है। हालेलुया।
यहाँ पर कहता है मुझे अपने सामने से ना निकाल, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। महासभा से जब कोढ़ हो गया था, उसको डेविड को बाहर निकाल दिया गया था महासभा से कि तू कोढ़ी हो गया तो टाट ओढ़ के तू अलग रहे। उसी टाइम पर उसे कितनी कमजोरी होगी जब उसका ब्लड निकलता होगा, उसी टाइम पर उसने फास्टिंग रखी और वो जीत आपके कहते हैं अपनी वो अनुग्रह को लेके आया वापस। हालेलुया। और आज लोग ऐसे होते हैं कि पाप में गिरने के बाद ना वो गिरे ही रहते हैं, उठने की हिम्मत नहीं करते। वो कहता है पाप तो कर दिया, अब क्या करें, अब क्या करें। लेकिन है प्रभु यीशु मसीह, वो दोबारा उनको रिन्यू करने के लिए हमेशा बैठा रहता है, वो तत्पर रहता है। कितना भी बड़ी मिस्टेक क्यों ना कर दी आपने, लेकिन आप अंगीकार करोगे, आप बिलीव करो, यीशु मसीह आपको दोबारा माफ कर देंगे और आपको खड़ा कर देंगे।